सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जेनेक्स फॉर्म के बारे में कि हमारा कैसा फॉर्म बना हुआ है और किस किस तरीके से आप चीज़ें लगवा के बना सकते हैं। तो उस लास्ट वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए और काफ़ी लोगों ने लाइक किया। तो उसके आगे का प्रोसेस जो कि चिक्स आने का प्रोसेस होता है वो अब हम आपको दिखाएंगे। हमने उसी फॉर्म के अंदर जो लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, उसके अंदर हमारे चिक्स आज 28 सितंबर 2024 का दिन है और हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमने क्या क्या प्रिपरेशन कर रखी है ब्रूडिंग के लिए वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक हमने जुगाड़ लगाया है जो ब्रूडिंग सिस्टम पे मतलब जो आपको पैसे बच सकते हैं जिस पे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है ब्रूडिंग के लिए। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। और आगे चलते हैं, हम आपको प्रिपरेशन की तरफ लेके चलते हैं। तो ये है एक्चुअली हमारे नीचे की तरफ जरा वीडियो करिए। तो ये है हमारा दाना जैसा कि फैला हुआ देख सकते हैं आप लोग, और जो पानी के डब्बे हैं वो भी रखे हुए हैं मैनुअली। उसके अलावा आप निपल लाइन देख पाओगे। ठीक है, तो ये जो डब्बे हैं ये भी रखने पड़ते हैं जब पहला दिन होता है बच्चों का। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खाने और पानी की तरफ बच्चे टकरा जाएं, जहाँ भी जाएं वो मतलब पूरे खाने से टकरा जाएं या पानी से टकरा जाएं, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पहले दिन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डब्बे रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप दाना उनको खिला सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है आपका ब्रूडिंग के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हर जगह पे इसको फैलाने का पॉइंट ये है कि आपका कोई भी बच्चा इतनी दूर से आता है तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान, काफ़ी डरे हुए बच्चे होते हैं। तो इवन किसी भी कॉर्नर पे जाके वो बैठें तो उनको वहाँ पे फीड मिलना चाहिए। तो अभी कॉर्नर हमने अभी इस वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि अभी हमारा प्रिपरेशन चल ही रहा है। तो कॉर्नर पे हमने रखना शुरू कर दिए हैं, बट अभी पूरी तरीके से कॉर्नर पे नहीं फैला पाए। लेकिन आप बीच में लाइनें पर देख पाओगे। ठीक है, बीच की लाइनों में देख पाओगे कि किस तरीके से हमने दाने को डब्बों के ऊपर डाला हुआ है, डब्बों के बीच में डाला हुआ है, डब्बों के अंदर पर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये सारा दाना आपको दिख रहा होगा। इतना सारा दाना हम लोग डालते हैं। और इसके अलावा क्योंकि हमारी 4 लाइनें होती हैं ऑटोमेटिक की, इस पूरे फॉर्म में 4 लाइनें ऑटोमेटिक के अलावा हमने मैनुअली कॉर्नर्स पे जो एक कॉर्नर है उसके ऊपर जो हमने डाल के रखा है वो है ये हमारा जो मैनुअल डिब्बे हैं वो भी रखे हुए हैं। उनके बीच में भी आप देख पाओगे कि दाना डाला हुआ है, उनके साथ में पानी रखा हुआ है। तो ये प्रॉपर प्रिपरेशन होती है। ठीक है, जो हम यहाँ पे करते हैं पहले दिन के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये निपल लाइन है। निपल लाइन को भी हम इतनी हाइट पे कर देंगे कि हमारे जो भी चिक्स आते हैं वो आराम से पानी पी सकें। इवन कुछ लोग ये करते हैं कि इन्हीं डब्बों को और निपल लाइन को पूरी तरीके से ऊपर कर देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब वो पहले दिन से ही आपकी निपल लाइन पे ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा फीड की बारे में बात करते हैं तो फीड भी वो ऑटोमेटिक डब्बों में करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा है कि पहले 2-4 दिन जो है उनको मैनुअल के साथ में आप ऑटोमेटिक भी हैबिट में डालें, क्योंकि आप एकदम से नीचे करते हो ना तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है उन डब्बों के अंदर। तो इसलिए पहले दिन से ही आप उनको हैबिट में डालें कि बच्चे जिस दिन भी आएँ उस दिन से ही वो ऑटोमेटिक डब्बों में फीड करना शुरू कर दें। ये हमारा कॉर्नर है, जिस बीच बीच में गैप देख पा रहे होगे आप, ये अभी हम फिल करेंगे इसको भी। अभी के लिए इतना कर दिया है, लेकिन अभी इनके बीच में गैप फिल करना बाकी। ये मेरा ये जो जितने भी फैंस लगे हैं लास्ट में ये उनकी तरफ का एरिया है, और उसके साइड में हमने कुछ अखबार रखे हैं। लेकिन अभी हमारे जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं इस पे जो है सारे कॉर्नर को फिल करेंगे। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि डब्बों में ब्रूडिंग सिस्टम में क्या हमने एक हैक लगाया है, क्योंकि ये पहला लॉट है हमारा जिसमें हम ब्रूडिंग लगा रहे हैं। तो हमको एक मतलब जो हमने ब्रूडर मंगाया वो गैस ब्रूडर है, जो कि आप देख पाओगे। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये ब्रूडर है हमारा। ठीक है, ये लगभग 1000 बच्चे पे एक ब्रूडर लगाया जाता है, राइट। तो हमने ऐसे 16 ब्रूडर लगाए हुए हैं। तो अगर आप इसके टी पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे क्या होता है कि ये डबल पॉइंट होते हैं। डबल पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक रेगुलेटर से यानी एक सिलेंडर पे आप कितने ब्रूडर्स को चला सकते हो। तो एक सिलेंडर पे यहाँ पे 2 की कनेक्टिविटी मैक्सिमम देते हैं। आइदर सिंगल आता है और ये आप 2 का आता है, मतलब। लेकिन हमने 2 वाला लिया। फिर हमने उसमें एक हैक और लगाया कि हमने क्या किया है, इसका जो रेगुलेटर वाला पाइप था वो मैंने काट दिया। उसके बाद हमने एक जॉइंटर दिया। ठीक है, जॉइंटर देने के बाद में एक पाइप जो पूरे सारे के सारे जितने भी ब्रूडर पैनल हैं उनके बीच में उनको कनेक्ट करते गए। आपको दिखाते हैं आगे। एक तो ये है, आगे चलिए आप
अगले वाले ये हमारा पूरा एक पाइप है जो कि आप यहाँ पे देखोगे ये दूसरे हैं, ये 2 थे, इसको भी हमने काट के टी पॉइंट से जोड़ दिया और आगे बढ़ गए। हमने एक और आगे की तरफ ले जाके हमने यहाँ पे 2 थे, इसमें भी देखोगे अगर आप तो यहाँ पे भी हमने टी पॉइंट से इसको जोड़ दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जितने भी सिलेंडर थे उसके मतलब हाफ टू हाफ, मतलब 4 सिलेंडर हमारे एक साइड लगने थे, हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर से पूरी कनेक्टिविटी कर दी है। आप ये देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा फाइनल पॉइंट है जो हमारा एक ये आगे की तरफ गया हुआ है और ये लास्ट में है। अब आप रेगुलेटर की तरफ देखेंगे, ये है हमारा रेगुलेटर, ठीक है, ये फाइनल रेगुलेटर है, एक लास्ट में आके हमने रेगुलेटर को लगाया है और यहाँ पे हमारा गेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, राइट। हम इस रेगुलेटर को उस सिलेंडर से जोड़ देंगे और हमारे एक सिलेंडर से ही पूरे जितने भी ब्रोडर एक साइड में लगाए हमने, उन सब की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेंडर से हो जाएगी, राइट। ये एक्चुअली ब्रोडरिंग का एक हैक था, हमने काफ़ी जगह पता किया तो हर जगह यही पता चला कि हमारा जो ब्रोडर है वो 2 पॉइंट में ही आता है, बट हमने इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ा के हमने एक ही सिलेंडर पे सारे के सारे ब्रोडर लगा दिए हैं। आपका क्वेश्चन अगर ये आता है कि क्या मतलब किसी की फ्लेम कम या ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, तो हम जिस पॉइंट पे हमने ब्रोडर्स को बढ़ाया है उस पॉइंट पे हमने चेक किया है। हम आपको बाद में भी दिखाएंगे इसका वीडियो जब ये जल रहे होंगे, ठीक है, कि कोई भी फ्लेम में डिफरेंस नहीं आता है यहाँ से लेके लास्ट तक। इवन फर्स्ट से लेके लास्ट तक कोई भी अगर आप देखोगे सबकी एक बराबर फ्लेम रहती है, बिल्कुल एक सा रहता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डाउट बिल्कुल मत रखिएगा कि अगर सारे के सारे कनेक्ट रहती है तो क्या होगा। हमने 8 या 8 ब्रोडर लगभग इस साइड कनेक्ट किए हैं, 8 ब्रोडर फ्रंट की तरफ कनेक्ट किए हैं, तो बिल्कुल सही सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, हम लोग चेक कर चुके हैं। अभी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि जो सर्कुलेटिंग फ़ैन है, राइट, अब आप अगर समझ पाओगे तो सर्कुलेटिंग फ़ैन में अगर आप देखोगे कि हमारा वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग फ़ैन लगा हुआ है, राइट, वहाँ पे देखोगे तो ये क्या करेंगे, इसके अलावा एक उसके आगे लगा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ हमारे और सर्कुलेटिंग फ़ैन है, राइट। वो क्या करते हैं कि जो भी गर्मी इसके अंदर बनेगी, राइट, वो पूरे फार्म के अंदर को उसको घुमा देंगे हवा के द्वारा, राइट। तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो गर्मी है वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगी, वो पूरे के पूरे फार्म में होगी। तो उससे क्या होता है कि वो जो हमारे जिस जगह पे ब्रोडर लगे हुए हैं उस जगह पे ज़्यादा हीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हम इसको प्रॉपर चला के रखेंगे और आपको दिखाएंगे अभी आगे थोड़ी देर में, जब बच्चे के साथ जाएंगे हमारे, तब हम इसको चला के आपको दिखाएंगे हम कैसे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको मेंटेन करते हैं, राइट, जहाँ पे दूसरे ब्रोडर्स लगे हुए हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमने ये जो एरिया कवर करके रखा हुआ है वो है लंबाई में 100 और चौड़ाई में 45 स्क्वायर फीट, राइट, 45 फीट। तो ये टोटल 4500 स्क्वायर फीट का एरिया हमने कवर करके रखा हुआ है। कंपनी के मानक के हिसाब से 0.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड चिक्स चाहिए होता है। तो हमने टोटल 4500 का एरिया कवर करके रखा हुआ है, जो कि 16,000 बच्चे आ रहे हैं। आप भी कैलकुलेट करके देखो, लमसम इतना ही आता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके अलावा हमने 3 गेट रखे हुए हैं, इतने से एरिया में हमने 30 फुट पे 3 गेट लगाए हुए हैं। पहला गेट हमारे पीछे है, दूसरा गेट उसके बीच में है, तीसरा पंखों की तरफ है लास्ट में, राइट। तो हम यहाँ से सारे के सारे पहला जो 5,000 बच्चा है वो इस लाइन में रखेंगे पूरा, यहाँ से साइड में रखते हुए चले जाएंगे पूरा उस पूरे फॉर्म में, और फिर दूसरे वाले उसके हम उस साइड रखेंगे और तीसरे वाले उसके खाने के उस साइड रखेंगे, ठीक है। वहाँ से साइड में 5,000 बच्चे रखते हैं, तो लगभग 5 या 5.5 जो बच्चे हैं हम लोग रखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्लान करते हैं। यहाँ पे गेट होने का ये एक बड़ा बेनिफिट है, आप जैसे चाहो जहाँ से चाहो बच्चों को एंट्री करा सकते हो, या जहाँ से चाहो अपने जब आपकी लॉट तैयार हो जाए तो उसके बाद में आप उसको पिक करा सकते हो, राइट। तो आप जितने मैक्सिमम हो सकें, जो आपका बजट हो उसके हिसाब से जितने से ज़्यादा गेट हो अपने एक साइड में दे, दूसरी साइड में एक गेट दें तब भी चलेगा, कोई नहीं, अगर ना भी दे तब भी चलेगा, लेकिन एक साइड में ज़्यादा से ज़्यादा गेट दें ताकि आपको इजी रहे आपको बच्चे उठाने और गिराने में, राइट। तो ये है, अब हम आपको चिक्स आने के बाद में मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। थैंक यू।